ओम नमः शिवाय। आप जानते हो कि इंसान को व्यक्ति क्यों कहा जाता है? व्यक्ति व्यक्ति भी कहते हैं ना, मनुष्य, इंसान, मानव, बंदा, व्यक्ति। जे इंसान को मिले हुए इतने नाम हैं। आज हम बात करते हैं कि इंसान को व्यक्ति क्यों कहा जाता है और व्यक्ति का मतलब क्या होता है। व्यक्ति का मतलब होता है जो चीज़ व्यक्त है, दृश्यमान है, दिखाई देती है, साकार है, आँखों से हम उसको देख रहे हैं आमने सामने, वो चीज़ व्यक्त है। जो चीज़ व्यक्त है वो दिखाई देगी, उसका वजन भी होगा, नापतोल होगा, वो रूपमान होगी। जो चीज़ अव्यक्त है वो दिखाई नहीं देती होगी, इन आँखों से हम उसको देख नहीं सकते। वो होगी तो जरूर, ऐसा नहीं कि वो है ही नहीं, वो है, मगर वो दिखाई नहीं देती इन आँखों से। वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक है, इसलिए उस ईश्वर को निराकार के साथ साथ अव्यक्त मूर्त भी कहा गया है। वो है तो है, मगर इन दो नेत्रों से हम उसको देख नहीं सकते, वो अव्यक्त मूर्त है। क्यों अव्यक्त है? क्योंकि उस ज्योत को, जहाँ उस आत्मा को, सोल को, रूह को, लिविंग एनर्जी को, उस चेतना को, उस चेतना के पुंज को, उस प्रकाश सत्ता को ये दिखाई देने वाला शरीर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो किसी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, यानी उस पिता के जो परम पिता है, बापों का बाप है, उसके कोई माता पिता हमारे माता पिता की तरह नहीं होते। इसलिए उसको अशरीरी और अजन्मा कहने के साथ साथ अव्यक्त मूर्त हमारे पुरातन धर्मशास्त्रों में कहा गया है। अब वो तो रहा अव्यक्ति, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता हमारा पिता, मगर हम क्या है? व्यक्ति। हम दिखाई देते हैं। हम दिखाई नहीं देते, हम अपने शरीर के द्वारा जो हमारे हाव भाव हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। हमारे हाव भाव शरीर के द्वारा प्रकट होते हैं। हमारे जैसे कर्म होते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, नेक हैं, जैसे भी हैं, उसी के आधार पर हमारे संस्कार होते हैं, हमारा शरीर होता है और हमारा संसार होता है। हमारे कर्मों के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, यानी हम क्या हैं? हम व्यक्ति हैं। और पुरातन धर्मशास्त्रों में इस शरीर को रथ भी कहा गया है, इस आत्मा को, शरीर को चलाने वाली रथी कहा गया है। जैसे गाड़ी को चलाने वाला गाड़ीवान होता है, इसी तरह इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली जो रथी है, जो आत्मा है, वो चेतन सत्ता है, जो वो इस शरीर को 5 घोड़े रूपी कर्म इंद्रियों के द्वारा चलाती है। जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, जो हमारे है ना ऑर्गन है, 5 स्थूल कर्म इंद्रिय और 5 सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, यही इस शरीर के 5 घोड़े हैं। और जब ये रथी यानी आत्मा इस शरीर को, यानी इस रथ को छोड़ देती है, इससे निकल जाती है, तो ये शरीर आरथी हो जाता है। यानी ये रथ तो है, मगर ये रथी के बिना आरथी हो गया। आ का भावार्थ आप जानते हैं ना, ये एक ऐसा उपसर्ग है जो आगे लगता है शब्द के नकारात्मक रीति से भी, मगर अब रथ तो है, शरीर रूपी रथ है, मगर इसको चलाने वाली रथी नहीं है, इसलिए ये आरथी हो गया। इसका कोई अर्थ नहीं रहा, ये व्यर्थ हो गया। इसलिए जब कोई शब्द पड़ा होता है, हम कहते हैं कि अर्थी पड़ी है, या अर्थी को लिए जा रहे हैं। तो इन सभी बातों से, इन आध्यात्मिक बातों से क्या साबित होता है कि आत्मा होती है, चेतना होती है। और मैं बहुत सी वीडियो में आपको कह चुका हूँ कि अमेरिका की सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, और उसके साइंटिस्ट, प्रोफेसर जो एथीस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते, वो परमाणु के आधार पर बात को मानेंगे। वैसे आप उसको, उनको कितना भी कहें कि भगवान होता है, जी देखें जी ऐसा है वैसा है, धार्मिक पुस्तकें पकड़ा दें, अगर प्रमाणिक बातें नहीं है, उनको हम साबित नहीं कर सकते, वो नहीं मानेंगे। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के उन एथीस्ट साइंटिस्टों ने, प्रोफेसर्स ने 40 वर्ष की शोध के बाद एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें लगभग 2000 केसेस डाले गए, और उनमें लगभग 20 केस हमारे भारत के हैं। और उन्होंने स्टैंप लगाई इस बात पर कि हम जिसको लिविंग एनर्जी कहते हैं, वो चेतना होती है, वो आत्मा इस शरीर में रहती है और वो पुनर्जन्म लेती है। यानी विज्ञान ने साबित कर दिया कि आत्मा होती है। अब बाकी क्या रह गया? जब साइंटिस्टों ने ये साबित कर दिया कि लिविंग एनर्जी, जहाँ आत्मा होती है, रीइंकारनेशन होता है, उसका पुनर्जन्म होता है, तो बहुत से मानव निर्मित धर्मों की जो फिलॉसफी है, धार्मिक फिलॉसफी है, जो आत्मा और परमात्मा पर बात करते आ रहे हैं सदियों से, उनका बड़े भारी रूप में विरोध हो जाता है, खंडन हो जाता है। जैसे मुस्लिम धर्म लगा लो, ये कहते हैं कि एक बार ही इंसान पैदा होता है, एक बार ही मरता है, यानी इनका जो धर्म है वो भी झूठा पड़ गया। ये बौद्धिस्ट हैं, ये किसी आत्मा को, परमात्मा को नहीं मानते। मैं मानता हूँ कि उस पुस्तक में परमात्मा के बारे में कोई बात नहीं है। हम मानते हैं कि एक ईश्वर होता है, वो ऐसे नहीं मानते, अनुभव के आधार पर मानते हैं। क्योंकि भगवान की जो पहचान होती है, इंसान को उसका पता चलता है कि वो है कि नहीं है,
वो विषय है ज्ञान का। जब ईश्वर धरती पर आके आपके सभी अनसॉल्वड जो क्वेश्चंस हैं, सृष्टि को लेकर, आत्मा को लेकर, परमात्मा को लेकर, रीइंकारनेशन को लेकर या रीबर्थ को लेकर, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं और जो अनसॉल्वड हैं, उनको वो सॉल्व करता है परमाणु के आधार पर, और बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आपको समझाता है कि मैं क्या हूँ, आप कौन है, जो जन्म मरण क्या है, जो समय का चक्र घूमता कैसे है। और कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है। सत्य को समझने के लिए आपकी बुद्धि प्रामाणिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, आपकी बुद्धि स्वतंत्र भी होनी चाहिए। जब आपने सत्य को समझना है तो आप इन मान्यताओं को त्याग दे कि आप हिंदू हैं या सिख हैं या मुसलमान हैं। मैंने मेरे पहले ही बहुत सी वीडियो में कहा कि आप केवल एक अच्छे इंसान बने, विवेकवान बने, प्रामाणिक रीति से बात को समझने की कोई चेष्टा करें, स्वतंत्र हो जाएं। ये जितने भी मत पंथ संप्रदाय आपने अपनी बुद्धि में डाल रखे, उनकी मान्यताएं, उनके ज्ञान, उनसे एक बार आप परे हट जाए। निरोल आप एक अच्छे इंसान बनकर सत्य की खोज करें। अगर आप कोई हिंदू बन के सत्य की खोज करोगे, सिख बन के खोज करोगे, मुसलमान बन के खोज करोगे, या बौद्धिस्ट बन के, या आप जैनी बन के खोज करोगे, तो भूल जाओ कि आप सत्य तक पहुंच पाओगे। अगर ऐसा कुछ बन के आप सत्य की खोज करोगे तो जो आपकी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धि या जैनी जो आपकी विचारधारा आपकी बुद्धि में भरी हुई है, वो आपके सत्य के आड़े आ जाएगी, बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। आप क्या कहोगे कि मेरे धर्म की पुस्तक में तो जे लिखा है और जे सत्य में बात जे प्रकट हो रही है, तो कैसे सत्य को समझोगे।